नमस्कार साथियों, दोस्तों, हेलो गाइड्स। आपके सामने फिर से मैं आपको वीडियो रखने वाला हूं। तो ये मेरा इस लक्ष्य पर दृष्टि वीडियो का ये अंतिम पार्ट समझ लीजिए। लक्ष्य पर दृष्टि उसका एक मुख्य बिंदु था, तो मैं उसको आगे बता। कल जैसा कि मैंने बताया था, एक उदाहरण भी दिया था कि जब तक हम लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखते हैं तो हमारा लक्ष्य हमसे दूर नहीं होता। जैसे ही हमारे लक्ष्य से दृष्टि हटी तो लक्ष्य दूर होने की संभावना रहती है। अर्जुन का बताया था जैसे मैंने, और श्री राम जी का भी बताया था। तो ठीक, अब मैं इसको एक और आपके एग्जामिन के हिसाब से एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लिया केंद्र, हमारे जो केंद्र के प्रति दृष्टि, लक्ष्य के प्रति हमारी जो दृष्टि रहती है केंद्रित होना जरूरी है, क्योंकि हमारे ये सर्किल जो दिखा रहा हूँ मैं इनको विचार मान सकता हूँ, ये विचार हैं, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो हमारे विचार इस लक्ष्य के इर्द गिर्द ही घूमने चाहिए। सुबह जगने से लेके सोने तक हम अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, लक्ष्य के बारे में विचार करें, लक्ष्य के बारे में दृष्टि रखें कि हम कैसे उसको प्राप्त करना है। तो हमारे सारे विचार यदि इस लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारे केंद्र के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो हमारी लक्ष्य पर दृष्टि मानी जाती है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये सोलर सिस्टम, जैसे कि अपना सौर मंडल है। सौर मंडल में आप देखेंगे जितने भी ग्रह हैं वो सब किसके चक्कर लगाते हैं? सन के चक्कर लगाते हैं सब लोग। सन, सूर्य, तो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अब मान के चलो उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्रह सूरज का चक्कर लगाने में कोई भी व्यतिक्रम करता है तो क्या ये सोलर सिस्टम जो चल रहा है, सौर मंडल है, सुरक्षित रहेगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हमारे विचार भी अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द जब तक घूमते रहेंगे तब हम उस अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकेंगे नहीं। जैसे कि यदि सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह एक बार भी यदि इस पथ से भटकेंगे, यदि उसको केंद्र, सन को केंद्र नहीं मानेंगे और तो उसकी परिक्रमा नहीं करते रहेंगे, तो ये अपना सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा और सौर मंडल मतलब जो अपना सृष्टि है वो नष्ट हो सकती है। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि अपने केंद्र के इर्द गिर्द घूमने से ये पूरे अब सब सलामत हैं। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं जब तक सब सलामत हैं। जैसे इस केंद्र से हटेंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे विचार हैं, अपने लक्ष्य के प्रति इर्द गिर्द घूमेंगे तो उन विचारों का महत्व रहेगा। वो विचार हमारे लक्ष्य को पक्का करेंगे। जैसे ही हमारे विचार केंद्र से हटके, लक्ष्य से हटके किसी और दूसरे उसमें चले गए तो हमारे लक्ष्य में बदलाव आ सकता है, भटकाव आ सकता है, और वो जो लक्ष्य बनाया है, इसलिए लक्ष्य हमेशा सोच समझकर बनाएं। लक्ष्य सोच समझ के कैसे बनाएं? सबसे पहले मान ली जाए, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट का उदाहरण लेता हूँ। जैसे 10th क्लास में स्टूडेंट ने 10th पास किया, और उसके बाद वो चाहता है कि हम क्या सब्जेक्ट लें, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती कि मैथ्स लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, मतलब मैथ्स, बायोलॉजी या कॉमर्स क्या लूँ, या अदर्स कोई सब्जेक्ट लूँ, आर्ट्स लूँ। तो वहाँ पर उसको एग्ज़ाम करना ज़रूरी है कि मेरा किस में सबसे ज़्यादा अच्छा फोकस जाएगा। उसके तरीके अलग अलग हैं। तो जैसे 10th क्लास वाले बच्चे 11th में जाने वाले हैं, उनको अपना सब्जेक्ट चुनना है, वो लक्ष्य बनाया है कि हम किस लक्ष्य को चुनें। तो उसके लिए पूरी अपनी फीलिंग्स, अपनी अंदर से जो एक वो आती है, अंदर से एक आवाज़ आती है, अंदर से जो अपनी रुचि जागृत होती है, या अपनी टैलेंट किस क्षेत्र में आपका दिखता है, आप किसी दूसरे के कहने में, दूसरे के बताए हुए उस पर गौर बाद में कीजिए। पहले अपने अंदर से जो आवाज़, अपने अंदर से जो निकल के आ रहा है वो आप बताइए। यदि आपके पेरेंट्स हैं उनको बताइए, टीचर्स उनको बताइए कि हमारा लक्ष्य इस सब्जेक्ट पर जाता है, हमारा माइंड यहाँ घूम फिर कर आ रहा है, इस माइंड सोच विचार करके आप देखिए कि हमारा माइंड किस सब्जेक्ट पे जाके टिक रहा है, तो उसी सब्जेक्ट को आपको 11th पे चुनना है। मतलब ये लक्ष्य पर दृष्टि 10th क्लास के बच्चे के लिए बता रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम देने के बाद 11th में जाता है और सब्जेक्ट चुनने की बारी आती है, तो पहले इसके माइंड से जो निकल के आता है वो उस पर गौर करे, और उसके बाद यदि वो बन जाता है तो फिर उसी के इर्द गिर्द अपना पूरा प्लान करे आने वाले स्टडी के लिए। तो ये लक्ष्य साधने के लिए छोटी सी जानकारी है कि अपने विचारों को केंद्रित करें,
विचारों को अपने बाहर न जाने दें, लक्ष्य के बारे में सोचें, लक्ष्य प्राप्त करने की प्लानिंग करें। तो ये लक्ष्य पर दृष्टि का एक सबसे अच्छा तरीका है। और समय प्रबंधन इसी से सजता है। यदि मान लो हमारा, मैं समय प्रबंधन क्यों बोल रहा हूँ, यदि लक्ष्य पर दृष्टि आपकी नहीं है, दूसरे विचार उसके इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, तो आपका समय बेकार जाएगा इधर उधर की चीज़ों में, तो समय प्रबंधन कहाँ से हो पाएगा। इसलिए लक्ष्य पर दृष्टि समय प्रबंधन का हिस्सा है। आप देखें, एग्जाम करें और अपने विचारों को केंद्रित करने की कोशिश करें। तो और कोई इसमें आपके बारे में आगे वीडियो आएगा, और वीडियो आप तो मैं आपको ज़रूर अवश्य बताऊंगा। और देखिए, नीचे आप पसंद आए नीचे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आइकॉन बटन दबाइए, और आगे आपको जिस चीज़ की वीडियो मिलते रहेंगे। आगे समय प्रबंधन के बाद मैं अगला सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व निर्माण का। तो आप वो वीडियो भी देखें और उसके कई बिंदु देखें। और इस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कितना मिनट का होगा?